हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कमिंग डेज़ में पाइपलाइन में हैं। उसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक पॉसिबल आउटकम नज़र आ जाएगा। आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। आप अपनी लाइफ की रूटीन से सिचुएशन से इसको मैच कर सकेंगे, अपनी एनर्जी से अलाइन कर सकेंगे और डेफिनेटली फिर आपके माइंड में स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि फिर आप इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो देखते हैं, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं रोज़ाना की रीडिंग में, हर वीडियो में कह रही हूँ, 15 जून तक अगर आपको प्राइवेट रीडिंग डिस्काउंटेड रेट पर लेनी है तो 15 जून तक ये ऑफ़र वैलिड है। कम्युनिटी पोस्ट आप जाकर चेक कर लीजिएगा। 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन आप 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर अवेल कर सकते हैं 15 जून तक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर और जो दूसरा चैनल का लिंक है उस पर, दोनों चैनल्स पर दिए गए नंबर एक ही है और आप दोनों चैनल्स पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आप दोनों ही चैनल्स के लिए रीडिंग अपनी करवा सकते हैं। हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी और डिवाइनली गाइडेड 7777 के थ्रू भी नंबर एक ही है। 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक। चलिए, कमिंग बैक टू द रीडिंग। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। क्या चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनगोइंग भी हो सकते हैं, अभी रिसेंटली हुए होंगे, या फिर एंटिसिपेटेड या पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्टेबल भी हैं। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। एनर्जी है आपकी, करेज नंबर 1। अगेन एनर्जी है नंबर 8। स्टक एनर्जी है। दो कार्ड्स आए हैं, न्यू बिगिनिंग एंड अगेन एनर्जी है। दैट मीन्स के कमिंग डेज में देयर इज़ अ स्ट्रगल, एक स्ट्रगल ऑफ बोर्डम को एवॉइड करने की। ठीक है, एक बात के लिए प्लीज़ तैयार रहिएगा कि कुछ चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं, हो सकता है उन चीज़ों के प्लान करने के एक्शन के टाइम पर आपको कुछ चीज़ें ऑपोजिट मिलें। कोई आपको ये कह सकता है कि हर वक्त अपनी ही चलानी है, अपनी ही मनवानी है, हमने नहीं माननी। एक ये हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज कुछ दिनों में ऐसा आने वाला है जहां आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करना है। शायद आप किसी हद तक इस बात के लिए रेडी भी हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप किसी भी लिहाज से वीक हैं। ये ज़रूर है कि जितना डिफ़िकल्ट ये आपके लिए होगा उतना ही चैलेंजिंग ये उन लोगों के लिए है जो ये सूरत हाल आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को पब्लिकली ना लेकर आए सामने, ताकि आपको अपना कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट जो है ना वो पता चले। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से आइसोलेटेड हैं और
एक आपका एक ही पैटर्न पर माइंडसेट चल रहा है और उसी माइंडसेट की वजह से आपके जहन में एक प्लानिंग भी चल रही है, और वो प्लानिंग और वो माइंडसेट जब आप वन सिंगल हैंडेड होते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने पर लाएंगे तो बहुत सारी पब्लिक जो है वो बोलेगी हम इसमें कहाँ हैं भाई, हमें तो तुमने इसका पार्ट रखा ही नहीं। एंड देन हो सकता है फिर उस पर बहस और मुबाहिसा हो और बाकी लोग ये बोले कि हमसे पूछे बगैर ये चीज़ क्यों की गई, हमें इंक्लूसिव क्यों नहीं रखा। आपका कोई प्लान्ड इवेंट, आपका कोई प्लान्ड गैदरिंग, कोई पार्टी हो सकता है कि वो आपको ऐसे टाइम पर उसका इनविटेशन आए जो कि उनकी लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी की वजह से उसको अवेल नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। किसी की फैमिली में कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया बच्चा, किसी की बच्चे की पैदाइश आ सकती है, वो अकीका शकीका रख सकते हैं, आपको बुला सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं समझ आते और मैं उनसे अपना आमना सामना नहीं करना चाहता, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये एक हिम्मत का मुजाहरा हो सकता है कि आपको निभाना भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, वो वाली बात। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कमिंग डेज़ में एक चैलेंज हो सकता है। आपकी कोई सेटल्ड प्लान्ड बुक्ड इवेंट या गैदरिंग आपकी कैंसिल हो सकती है। किसी की बर्थडे पार्टी आपने अपनी फैमिली में अपने किसी बच्चे की प्लान की हुई थी, उसकी वो पहली पार्टी है, पहला लाइफ का साइकिल है, पहला एक खुशी है, वो चीज़ है। हो सकता है आप अपने मिजाज की वजह से उसमें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएं। तो क्या चैलेंजेस आपके आने वाले कमिंग डेज़ में? एक चैलेंज ये होगा कि आप डिसीजन माइंडसेट में बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको इतनी ज़्यादा बोरियत और इतनी ज़्यादा कोफ्त और बेजारी हो रही होगी कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, मैं कुछ भी ना सोचूं, मैं कुछ भी ना फ़ैसला सुनाऊं, मुझसे कोई किसी चीज़ का मशवरा ना ले, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ भी जो है ना वो आगे बढ़ती हुई मामलात या सिचुएशन या सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। आप किसी इवेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आप सोचेंगे कि इसकी थीम ये होनी चाहिए, उसकी वो थीम होनी चाहिए, उसका फ़लाना होना चाहिए, उसका ढिमका होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचना बिल्कुल पलट जाए, कोई बिल्कुल आपके आइडिया से, बिल्कुल आपकी प्लानिंग से, आपकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल ऐसा हो जाए कि कोई बिल्कुल डिफ़र कर दे। ठीक है, तो व्हाट चैलेंज आर कमिंग अहेड, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। आप कोई पार्टी पुर्टी, कोई हैंग आउट, कोई 2-3 दिन का स्टे, कोई ऐसी चीज़ अगर प्लान कर रहे हैं तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। शायद आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत फ़न समझ रहे हैं कि बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी तफरी होगी, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएं। आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा कपल है जिसका बड़े अरसे के बाद कोई पहला बेबी हुआ है, तो वो उनके लिए तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जैसे दुनिया ही एक बदल सी गई है। वहाँ पे कुछ सिचुएशन चेंज हो सकती है, वो कुछ आपसे कोई चीज़ डिमांड कर सकते हैं, आपकी कंपनी, आपकी गाइडेंस, आपका किसी रिकन्सिलिएशन या रेजोल्यूशन पर एक होना। मैंने एंजल आंसर्स किए थे, वहाँ पे भी पीसफुल रेजोल्यूशन की बात थी और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये बस आप समझ लें, जो मैं अभी तक देख पा रही हूँ, आपने किसी सूरत हाल के ऊपर हिम्मत का मुजाहरा करना है और शायद आपको कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई सरेंडर एनर्जी में आना है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग कि ये इस तरीके से, इस तरह की सेटलमेंट में ये सिचुएशन क्रिएट हो। ठीक है जनाब, अभी ये आ गया है, प्लीज़ टेल मी मोर। कन्फ्यूजन आ गई, देख लीजिए। What challenges are coming ahead? Insecurity, acceptance, gossip, bittersweet. एक चैलेंज आपको मैं वैसे ओवरऑल बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इस गैदरिंग में पहुंचना है, ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चे की वजह से, इस खुशी की वजह से किसी की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा है, सो एंड सो फोर्थ। और ये चैलेंज ज़रूर होगा कि आपकी अटेंडेंस से पहले, आपकी एंट्री से पहले या इस इवेंट के करीब आने से पहले आपके मुताल्लिक
एक तबसरा बैठेगा, एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी करेगी आपके अगेंस्ट बातें, गॉसिप, एंड दैट गॉसिप इज़ गोइंग टू शो एक पर्सन को इनोसेंट और एक पर्सन को इविल। बिटर स्वीट कार्ड से आप देख सकते हैं ये होगा। कमिंग डेज में तकरीबन अगर मैं बहुत ज़्यादा खींचूँ तो 3 हफ्ते, अदरवाइज़ ये बिल्कुल रीसेंट एनर्जी है। शायद अभी भी आप एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हैं। आप किसी इंसान को लेकर, उसकी इंटेंशंस को लेकर, उसकी ख़यालात को लेकर, उसकी आदतों को लेकर हल्का सा आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जहाँ मुझे हौसला दिखाना चाहिए वहाँ मुझे नरम पड़ना पड़ेगा, जहाँ मुझे सख्ती दिखानी पड़ रही है वहाँ शायद मुझे झुकना पड़ेगा। और ये सूरत हाल आपको इनसिक्योरिटी में तब्दील कर रही है। आपके अंदर एक गैर तहफ़्फ़ुज़ थी ना, आप महफूज अपने आप को नहीं समझ रहे। आपको लग रहा है कि मेरी इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं, मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके ऊपर मुझको कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़ा तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप लिटरली अपनी इमोशनल साइड को ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे इसने ब्लॉक कर दिया है, और ये अपनी पॉजिटिव साइड को, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर बिल्कुल भी इस इनसिक्योरिटी को, इस डेविल को, इस नेगेटिविटी को आने नहीं दे रहा। तो शायद यहीं पे आपको एक करेज दिखाना होगा और यही आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप किसी कुकिंग कंपटीशन में, किसी बेकिंग क्लासेस में, कोई कुकरी या यूटेंसिल्स क्लासेस में, होटल मैनेजमेंट में, या वैसे इन जनरली अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको बेकिंग का बहुत शौक़ है तो हो सकता है रोज़ाना ठूसने के लिए तो सब चीज़ें वो खा लेते होंगे, लेकिन कीड़े बहुत निकालते होंगे बिकॉज आप अभी अपने लर्निंग फेज़ में हैं। समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रॉबेरी, बेरीज़, कुछ ऐसी चीज़ें। बहुत सारे लोग आपको इस एफ़र्ट के लिए बार बार, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, बार बार आपके काम को, आपकी स्किल को टारगेट करेंगे। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट द वे दे आर। लेकिन आपने अपनी डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ना। और वो जो मैंने आपको इवेंट और गैदरिंग वाली बात की है, ये ज़रूर होगा। इसमें कोई एक बड़ी उम्र की खातून भी इन्वॉल्व होंगी एंड जिनसे डिस्कशन होगा उनके कुछ मैं ट्रेड्स बता दूँ। कोई एक घर है, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, कोई घर है और उस घर में जो है वो, जिसके सामने ये बात होगी, दैट लेडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एक तो एक बात। दूसरी बात ये, आपके मुतालिक भी जो बात होगी वो आपकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर सकती है। यानी कि बस आप ये समझ लीजिए कि जो चैलेंज होगा आपके मुतालिक बातचीत करने का, वो आपके पीछे ही हो रहा होगा। आपके सामने किसी को बात करने की इतनी हिम्मत नहीं होगी, बिकॉज कोई इस मैटर को इतना सीरियसली नहीं लेगा। किसी के लिए ये बहुत जोशीर लाने के बराबर वाली बात होगी, ज़िंदगी और मौत का मसला हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये ऐसा नहीं है, बिकॉज लेट गो वाली सिचुएशन है दूसरों के लिए। तो एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हाँ, अगर मैं ये कहूँ, विजडम है आपकी अक्ल और आपकी समझ। मैंने इंटेलिजेंस की बात कही थी। यू विल बी गाइडेड, आप इस चीज़ को डील कर लेंगे जो भी चैलेंज आ रहा है। मुझे लग रहा है कोई एक सोशल इशू है, रिलेशनशिप के अंदर कोई मसला है, सोसाइटी बेस्ड कोई मसला है, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी बेसिस पर ये मसले मसाइल हो सकते हैं। What challenges are coming ahead? What challenges are coming ahead? What challenges are coming ahead? The Hierophant, number 5, Taurus, 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। कोई आपको बहुत ज़्यादा भाग लगाएगा। भाग लगाने से मतलब है मक्खन लगाना। कोई अननेसेसरी आपको पंप करेगा जस्ट बिकॉज उसको मालूम है कि आप जो इस फॉर्म में है ना, ये जो आपका हौसला और आपकी जो स्टक एनर्जी है, रिबेलियस हैं आप,
ये सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा, लोग आपको जो भाग लगाएंगे उसमें वो बहुत ज़्यादा ये आपको समझाएंगे और आपको कहेंगे कि देखो तुम मैच्योर हो, देखो तुम समझदार हो, तुम्हें तो अक्ल है, अगले की बेवकूफ़ी को छोड़ो। बट आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आप अपने अपने पॉइंट को लेकर, अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब इंसान ज़िद पे आ जाता है, जब इंसान हौसला दिखा रहा होता है, जो इंसान सच पर होता है उसको फिर डर नहीं लगता, उससे दूसरे डरने लगते हैं। तभी ये बिटर स्वीट और इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है। ये सिचुएशन आपको किसी बड़े ही क्लोज्ड पर्सन की तरफ से ये चैलेंज आप फेस करेंगे, बिकॉज यहाँ 6 of Cups है। ये दिस कुड बी योर लव एंगल एज वेल, दिस कुड बी योर कोलीग, बिकॉज यहाँ 3 of Pentacles है। दिस कुड बी फ्रॉम कज़न्स और फ्रेंड्स साइड, ये आपके सिबलिंग्स में भी हो सकता है। तो जो चैलेंज आएगा, आपको हार्मनी की जो है ना वो कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि हर वक्त इन लोगों को एक क्राउड, एक मॉब चाहिए होता है अपनी माफ़ी को प्रूफ करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ जो भी इंसान है वो माफ़ी भी ऐसे मांगेगा कि जैसे वो एहसान कर रहा हो आपके ऊपर, विद द पेज ऑफ कप्स। और आप शायद इस मोड में नहीं हैं कि ये माफ़ी जो है ना वो ऐसे मिले जैसे भीख में मिल रही है। आप इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए और रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसी में आपके ऊपर ये जो गॉसिप का घेराव है ना ये तंग होगा। तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड, बेसिकली विद दिस हेरोफेंट कार्ड आपको हर बंद ताले की चाबी का अंदाज़ा है। आपको मालूम है कि तरबियतन अपने लिए और दूसरों के लिए राहें कैसे हमवार करते हैं। किसी को कुछ समझाना हो तो आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं या वाकई आप भले घोड़े को एक चाबुक समझा रहे हैं। आपको ये डिफ़िकल्टी, ये चैलेंज आएगा कि सामने वाला एक फ़िक्स्ड मेंटालिटी का इंसान है, और हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील करें। ये एक ऐसा शख्स भी है जिसके साथ आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा है। लोग, यू कैन से सोलमेट, यू कैन से कज़न्स, यू कैन से कनेक्शन, यू कैन से चाइल्डहुड मेमोरीज़, आपका कोई फियांसे पुराना जिसके साथ आपकी मंगनी टूट गई, ख़ानदान का कोई मामला, समथिंग, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। एंड देन इमीडिएटली आपके वर्क साइट पर, आपकी प्रैक्टिकल साइट पर आपको कुछ प्रूफ्स दिखाना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों को डील करेंगे। तस्वीरें, मैप, रूट्स, डायग्राम्स, बंदा एक अकेला खड़ा हुआ है, सुन रहा है आप दोनों की कन्वर्सेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड देन मुंह पे मार देने वाली अपॉलजी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जो कि आप एक्सेप्ट करने के मोड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। क्यों ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे? क्यों आएंगे ये चैलेंजेस? 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Judgment। ये इस तरह से होना लिखा हुआ है, आप इसको बदल नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में हालात, लोग, रिश्ते, मसाइल, परेशानियाँ, उलझने, कन्फ्यूजन एंड खुशियाँ, ये सब चीज़ें इस तरह से आ रही हैं कि कोई इंसान इस पर ओवरवेल्म हो रहा है और आप इसको डील कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ रही है बिकॉज आपने बहुत दिनों से किसी परेशानी को अपने दिमाग में पाला हुआ है, और जिसकी तरफ से ये परेशानी है, ये पर्सन इंतहाई इनसेंसिटिव और इंतहाई इमेच्योर है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को पता ही नहीं होता कि ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। हो सकता है ये कोई कच्ची उम्र का ना हो, बड़ी पक्की उम्र का हो, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर एक टेम्पररी टेम्परमेंट इश्यूज़ हैं। इसको कभी बहुत चीज़ें सही लगने लगती हैं और कभी सही चीज़ें इस इंसान को गलत लगने लगती हैं। तो देयर इज़ अ जजमेंट, ये चीज़ होनी है और ये चीज़ इसी तरह से होगी, और आप इस चीज़ को इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है,
और आपने इन्हीं चैलेंजेस को फेस करके रिजॉल्व करना है, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात ये कि डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेलेबल है। आप इसको अवेल कर सकते हैं। 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक अवेलेबल है। आप चाहें तो जल्द से जल्द इस स्लॉट को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें, बिकॉज 7 जून तो हो गई है, अब कम दिन रह गए हैं, हार्डली अ वीक इज़ लेफ्ट। तो अगर आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है कि आप इसको कर सकते हैं। चलिए जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।